प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से गौ सेवा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, एक बार फिर से। और ये देखिए जो गाय हैं वो भी किस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर अटकली करती हुई नजर आ रही हैं और पीएम उनको चारा यहाँ पर खिला रहे हैं। ये भारत 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मकर संक्रांति के अवसर पर। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो गाय हैं उनको चारा खिला रहे हैं और जो गौ सेवा को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा एक मैसेज देते हैं, फिलहाल गौ सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन संक्रांति का जो अवसर है वो भी बेहद खास है और उस दिन दान को लेकर एक बड़ा महत्व माना जाता है और गौ सेवा को लेकर बड़ा महत्व माना जाता है। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी गायों को संक्रांति के मौके पर चारा खिला रहे हैं, वो अपने आप में बेहद खास जो है नजर आ रहा है। इस तरीके से जो गाय के बछड़े हैं उनको यहाँ पर वो चारा खिलाते नजर आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये तस्वीर जिस तरीके से नजर आ रही है और ये प्रधानमंत्री के आवास के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री गायों को चारा खिला रहे हैं। छोटे बछड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो संक्रांति आपने देखा कि कल पोंगल के अवसर पर भी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को पोंगल की बधाई दी थी। एल मुरुगन जो उनके मंत्री हैं उनके आवास पर जाकर उन्होंने पोंगल सेलिब्रेट किया था। और आज जब संक्रांति का अवसर है, जिस दिन हम दान की बात करते हैं, उस दिन ये बेहद खास मौका होता है और उस दिन गायों को चारा खिलाने की तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जो देशवासियों को, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की पुराण में संस्कृति कही गई है, वो सब यहाँ पर दर्शाते हुए प्रधानमंत्री मोदी, जिससे कि न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में एक मैसेज जाए कि भारत की सभ्यता क्या है, भारत की संस्कृति क्या है और भारत उन्हीं संस्कृतियों को आगे लेकर आज सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने की तैयारी है। और अदिति, इससे बड़ा मैसेज और क्या ही हो सकता है कि एक तरफ हम देखते हैं जब प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बैठकों में शामिल होते हैं, एआई का जिक्र करते हैं, आधुनिक भारत को बनाने का जिक्र होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का जिक्र होता है, लेकिन दूसरी तरफ जब वो गौ सेवा करते हैं, कल भी क्योंकि हमने पोंगल में देखा, जब पोंगल उस समय प्रधानमंत्री शामिल हुए वहां पर उन्होंने गौ सेवा की। आज इस तरह की तस्वीर और अक्सर इस तरह की तस्वीर आती है और प्रधानमंत्री कहते हैं हमें आगे बढ़ना है, हमें आधुनिक होना है, हमें मॉडर्न होना है, लेकिन अपने रूट्स को नहीं भूलना है, उन्हें साथ में लेकर चलना है। अभी हाल ही में जब वो गुजरात राजकोट गए और राजकोट से जब वो मंदिर के दर्शन करने गए, वहां पर भी सोमनाथ मंदिर से भी जो उन्होंने देश को और दुनिया को मैसेज दिया वो यही था कि भारत की ताकत ही उसके रूट से जुड़ना है, भारत की ताकत ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, भारत की ताकत ही उसकी संस्कृति है। और इसीलिए हम अपने जो भूत काल में जो कुछ हुआ, जो हम पास्ट में हुआ, उससे सीख लेते हुए आगे जो हम भविष्य में एंटर कर रहे हैं और हम अपने गौरवशाली इतिहास की बात करते हुए, इसीलिए शायद वो युवाओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है उससे जुड़ने के बाद ही हम आगे भविष्य में तरक्की कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पे संस्कृति से जुड़ाव की बात करते हुए हम जो भविष्य में जो जिसे कहते हैं कि डेवलप्ड, बार बार ये बात होती है 2047 के विकसित भारत में एंटर करना, वो तभी हो पाएगा जब हम अपने इतिहास से, अपने संस्कृति से जुड़े होंगे, अपनी सभ्यता से जुड़े रहेंगे। और अदिति, क्या जो हमारे यूथ हैं, ये सबसे बड़ा मैसेज उन्हीं के लिए होता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो यूथ है वो आगे बढ़ रहा है, वो मॉडर्निटी की बात करता है, वो टेक्निक्स की बात करता है, वो टेक्नोलॉजी की बात करता है, वो एआई की बात करता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री को वो सुनते हैं, जब प्रधानमंत्री उनसे बात करते हैं, प्रधानमंत्री मैसेज देते हैं, तो क्या ये उनको भी लगता है कि हाँ, हम आगे तो बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, हमें उसको भी साथ में रखना है? देखिए, युवा का महत्व तो प्रधानमंत्री 2014 से और उससे पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तब से कहते आ रहे हैं। और आज का जो समय है जिसमें जेनजीज का बहुत महत्व है, उनकी सोच, वो क्या चाहते हैं, वो कैसे जीना चाहते हैं और वो अपने देश को कैसे देखते हैं। और आपने देखा कि आसपास के कई देश ऐसे हैं जहाँ पे जेनजीज की सोच की वजह से तख्ता पलट हुआ, एक अनसर्टेनिटी आई। अब इसके इतर प्रधानमंत्री मोदी की जो फैन फॉलोइंग है युवाओं की जबरदस्त है
युवा उनको फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ करते हैं, युवा उस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए एक्शंस को देखकर युवा प्रभावित होते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और कुछ नहीं तो हम प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे आइडल आइकन है कि हम उनको देखकर फॉलो करते हैं क्या कर रहे हैं। आज आप देखिएगा कि आज इस तस्वीर के बाद वैसे भी दान का दिन है, संक्रांति, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि आज बहुत सारे लोग जो हैं वो गायों को चारा खिलाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे पिछले 60-70 सालों में या यूं कहें कि 2 सालों में भी सोमनाथ को कभी भी इतना सर्च नहीं किया गया गूगल पे। जब से गूगल आया, सोमनाथ को सबसे ज्यादा सर्च किया गया 11 जनवरी के दिन, जब प्रधानमंत्री वहां थे। तो लोग फॉलो करने लग जाते हैं, लोगों को एक्साइटमेंट है प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अपने आप में वो एक मैसेज युवाओं को, और वो अदिति एक ट्रेंड भी बन जाता है और युवा उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। 2 तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं मकर संक्रांति पर गौसेवा प्रधानमंत्री करते हुए, जो अभी की तस्वीरें आ रही हैं, और जो पोंगल पर कल किस तरीके से गौसेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और अक्सर पीएम इसी तरीके से गौसेवा करते हैं जब भी उन्हें समय मिलता है, जब भी उन्हें मौका मिलता है, और वो देशवासियों से भी अपील करते हैं कि आप गौसेवा करें।